एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है, ठीक है, अर्ली मिडिवल इंडिया हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल आता है वो हमने कवर कर लिया। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हमने किसके बीच में पढ़ा है? हमने पढ़ा है बिटवीन पाल, राष्ट्रकूट एंड गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। इनके बीच में हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ा है। ये जो स्ट्रगल है ये कौन से रीजन के लिए था? ये कन्नौज रीजन के लिए था, है ना। तो कन्नौज रीजन के लिए जो स्ट्रगल था, ठीक है। अब देखो, अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इंपीरियल चोलास, ठीक है। हमने पहले चोला डायनेस्टी पढ़ी है, पर हमने इंपीरियल चोलास जो है वो कवर नहीं किए थे तब, क्योंकि मिडिवल इंडिया में जो है इंपीरियल चोलास की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और वो हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो, इंपीरियल चोलास जो है इसका टाइम पीरियड क्या है? तो देखो, 985 एडी से जो इंपीरियल चोलास है इनकी शुरुआत होती है। पर देखो, इससे पहले जब हमने चोलास पढ़े थे, हमने पढ़े थे संगम एज के दौरान। जब हम संगम एज पढ़ रहे थे तब हमने चोला डायनेस्टी कवर की थी। इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा था, एक था इलारा और दूसरा था करिकाल। इनका टाइम पीरियड क्या था? 300 BC से 300 AD तक का, ठीक है। फिर साउथ इंडिया में ही किसका डोमिनेंस हो जाता है? साउथ इंडिया में जो कालभ्राज हैं इनका रूल स्थापित हो जाता है, ठीक है। इनका रूल था 300 AD से अराउंड 550 AD तक का इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। और इसी टाइम को, ठीक है, साउथ इंडिया में इसको बोलते हैं डार्क फेज, ठीक है, डार्क फेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इन साउथ इंडिया। डार्क फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो बहुत कम है। अब इसके बाद जो पल्लवाज है इनका रूल स्टार्ट होता है साउथ इंडिया में। पल्लवाज जो है वो डोमिनेट करने लगते हैं, ठीक है। 550 AD से करीब 985 AD तक का जो डोमिनेंस है वो साउथ इंडिया में पल्लवाज का देखा जाता है। इसी टाइम पीरियड में देखो, जो चोलास हैं, चोलास कहाँ से रूल करे थे? चोलास एक छोटी सी टेरिटरी उरायूर से रूल करे थे एज अ फ्यूडेटरी ऑफ पल्लव्स, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये जो चोलाज हैं, ये जो उरायूर से रूल कर रहे हैं बीइंग अ फ्यूडेटरी ऑफ पल्लवास, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। क्या ये संगम एज के टाइम पे जो चोलाज थे ये वही चोलाज हैं क्या? तो ऐसा हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है। पर यही जो चोलाज हैं जो उरायूर से इनिशियली रूल कर रहे हैं, ठीक है, यही 985 AD में अपनी पावर जमा लेंगे, बिल्कुल एकदम अपने पावर स्थापित कर लेंगे और अपना डोमिनेंस स्थापित कर लेंगे। और वहाँ से इनका रूल जो है, इनका मेन रूल जो है इंपीरियल चोलास के नाम से एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है। इंपीरियल चोलास हम बोल रहे हैं इनको, हम क्यों बोल रहे हैं इंपीरियल चोलास? क्योंकि देखो, नाम में क्या रहा है? इंपीरियल, ठीक है। इन्होंने जो है अपनी पावर ना ही सिर्फ भारत में, ठीक है, भारत की जो साउथ इंडियन टेरिटरी है उसमें, बल्कि इनकी पावर जो है वो आउट ऑफ मॉडर्न डे, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो उनकी पावर स्टैब्लिश हो जाती है। देखो, मैं बताती हूँ आपको कहाँ पे इनकी पावर जो है वो श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है। फिर इनकी पावर जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, इन रीजन्स तक में भी इनकी पावर जो है स्थापित हो जाती है। इवन यहाँ पे थाईलैंड, बर्मा जो रीजन्स हैं, यहाँ पे ये जो सारे रूलर्स हैं एक तरीके से ये सब रूलर्स जो हैं वो इनके इन चोलास के कंट्रोल में आ जाते हैं। एक तरीके से कैसे इनडायरेक्ट रूल होने लगता है चोलास का। क्यों? क्योंकि ये जो राजा हैं, ये सारे राजा एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करते हैं किनको? इन चोला राजाओं को, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं इंपीरियल चोलास। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम इंपीरियल चोलास की कहानी। तो अब ये देखो, ये है भारत का उस टाइम पे क्या मैप था। तो 815 AD के टाइम पे देखो, इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कल कांचीपुरम से कौन रूल कर रहे हैं? पल्लवास। तांजोर एक रीजन है, वहाँ से कौन रूल कर रहे हैं? मुतरियार्स, ठीक है। मुतरियार्स जो हैं ये फ्यूडेटरी हैं पल्लवास के, ठीक है। अभी बस इतना समझो जो मैं आपको बता रही हूँ। कांचीपुरम से कौन रूल कर रहे हैं? पल्लवास। तांजोर से कौन रूल कर रहे हैं? मुतरियार्स। देवर ऑल्सो फ्यूडेटरी ऑफ पल्लवास, ठीक है। मदुरई से तो पांड्यास रूल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो केरला रीजन है यहाँ से कौन रूल कर रहा है? यहाँ से रूल कर रहे हैं चेरास, ठीक है। अब ये देखो, ये जो मुतरियार्स है ना, ये जो तांजोर से रूल कर रहे हैं, इनको हराया किसने? विजयलया ने, ठीक है। विजयलया who was the founder of Chola dynasty, ठीक है। विजयलया who was the founder of Chola dynasty defeated Muttariars who were ruling from Tanjore being a feudatory of Pallavas, ठीक है। और इनकी जो मुतरियार्स की जो टेरिटरी थी तांजोर वाली वो उन्होंने एक्वायर कर ली। किसने? विजयलया ने। और चोला डायनेस्टी की स्थापना कर दी, ठीक है। तो विजयलया
कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग कर रहे हैं? चोला डायनेस्टी को, ठीक है, जो हम इंपीरियल चोलास पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? विजयलया से हुई। दे डिफीटेड मुथरियार्स एंड कैप्चर्ड तांजोर एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंपीरियल चोलास। एंड वहाँ पे उन्होंने फिर एक दुर्गा टेम्पल जो है उसको बिल्ड करवाया, ठीक है। अब ये जो तांजोर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तांजोर का याद रखना, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है ना वो कौन सी रिवर्स के पास है, या फिर कौन सी रिवर्स जो है उनके उन शहरों के पास से गुजर रही है। तो फिर ये याद रखना है जो तांजोर है इसके पास से कौन सी रिवर गुजर रही है? कावेरी रिवर। तो विजयलया के बारे में हमने पढ़ लिया, ही वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, ठीक है। अब देखो इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं इस आदित्य, ठीक है। आदित्य जो है उन्होंने पल्लवास को डिफीट कर दिया। पल्लवा को डिफीट करके जो है उन्होंने जो पल्लवास की जो टेरिटरी है उसको एक्वायर कर लिया। पल्लवा किंग लास्ट कौन से थे? अपराजित, ठीक है। अब देखो नाम ही अपराजित है बट वो पराजित हो गए थे। किन से हो गए? आदित्य से। आदित्य कौन है? चोला रूलर है, ठीक है। इतना आगे समझ। पहले विजयलया, फिर उसके बाद आदित्य। आदित्य ने पल्लवास की टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इनके बाद कौन से रूलर आते हैं? परांतक द फर्स्ट। परांतक द फर्स्ट जो है अब उन्होंने जो बाकी की टेरिटरीज होंगी ना वो धीरे धीरे एक्वायर करते चले जाएंगे। ये जो मेन जो इंपॉर्टेंट रूलर्स इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। तो परांतक द फर्स्ट हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पांड्यास को डिफीट करके उनकी जो टेरिटरी है मदुराई वाली उसको कैप्चर कर लिया। तो अब इन्होंने पांड्यास को, ठीक है, पांड्यास को डिफीट करके जो मदुराई वाला जो रीजन है उसको कैप्चर कर लिया। उनको बोलते हैं ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल्स। उन्होंने जो नटराज टेम्पल है उसके लिए गोल्डन विमान जो है वो भेंट किया था, ठीक है। ये जो नटराज टेम्पल है कहाँ पे? चिदम्बरम में है, ठीक है। 948 एडी में क्या होता है? पर देखो 948 एडी में राष्ट्रकूट किंग आते हैं कृष्णा द थर्ड, और वो परांतक द फर्स्ट को डिफीट कर देते हैं। और उनकी जो कैपिटल होती है तांजोर, ठीक है, और जो मेन रीजन होता है जहाँ से पल्लवास रूल कर रहे थे, कौन सा? कांचीपुरम, ठीक है, उसको क्या करते हैं? उसको प्लंडर कर देते हैं, ठीक है। कौन? राष्ट्रकूट किंग कृष्णा द थर्ड। किसको हरा रहे हैं? परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट कौन है? चोला रूलर, ठीक है। तो किन के बीच में बैटल है? राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना। राष्ट्रकूट वर्सेस कौन? चोलास, ठीक है। यहाँ पे कौन है? परांतक फर्स्ट, और यहाँ पे कौन है? कृष्णा द थर्ड, कृष्णा द थर्ड, ठीक है। चोलास गॉट डिफीटेड, ठीक है। राष्ट्रकूट्स वन। कौन सा बैटल है? बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बैटल का नाम, ठीक है, बैटल ऑफ तकोलम। बैटल ऑफ तकोलम लिख लो इसे, ठीक है, स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा बैटल है? बैटल ऑफ तकोलम। इसमें चोलास डिफीट हो गए। तो चोलास की जो इम्पोर्टेंट टेरिटरीज थी, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ आप कह सकते हो सिटीज़ थी, जैसे कि तांजौर और कांची, इसको प्लंडर किसने कर लिया था? कृष्णा द थर्ड ने, ठीक है। एंड पांड्यास जो है उन्होंने यहाँ पे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है। इतना आ गया ना समझ। तो देखो चोलास की जो टेरिटरी है अंटिल परांतक फर्स्ट वो बढ़ रही थी, पर कृष्ण द थर्ड आते हैं, परांतक द फर्स्ट को हरा देते हैं, और परांतक द फर्स्ट से जो भी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज होती हैं उनकी, जैसे कांची और मदुरई, उसको प्लंडर कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रूलर कौन आते हैं? नेक्स्ट रूलर आते हैं राज द फर्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये और इनके बेटे राजेंद्र द फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। चोला डायनेस्टी, इंपीरियल चोलास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो हैं राज वन एंड राजेंद्र फर्स्ट। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। अब देखो क्या होता है, राज फर्स्ट आते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो ये जो सारी टेरिटरीज इनके हाथ से निकली है वो धीरे धीरे उन टेरिटरीज को वापस से एक्वायर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इनके टाइम में एक अच्छा काम क्या हुआ है कि जो राष्ट्रकूट्स है ना उनकी पावर डिक्लाइन हो गई थी, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है 975 एडी में पावर ऑफ राष्ट्रकूट गॉट डिक्लाइंड। तो जब राष्ट्रकूट्स की पावर डिक्लाइन हुई, इनकी जगह पे कौन आ गए? इनकी जगह पे आ गए वेस्टर्न चालुक्यास, ठीक है। वेस्टर्न चालुक्यास बोलेंगे या फिर चालुक्यास ऑफ कल्याणी। कल्याणी से ये जो चालुक्यास हैं वो रूल कर रहे थे, ठीक है। तो जब तक वो पावर में आते हैं तब तक इन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरीज जो हैं अपनी वो वापस से गेन कर ली थी। तो राज फर्स्ट ने क्या किया? सबसे पहले नेवल अटैक किया। कहाँ पे? कंडलूर सलाय। ये जो कंडलूर सलाय है ये रीजन जो है ये चेरास की टेरिटरी में आता है। यहाँ पे रूलर कौन थे? भास्कर रवि वर्मन, ठीक है। तो सबसे पहले चेरास पे अटैक किया,
देखो मैं यहाँ पे ये जो चेरास है ये कहाँ से रूल कर रहे हैं, देखो चेरास रूल कर रहे हैं इस केरला वाले रीजन से, ठीक है, ये याद रखना। तो सबसे पहले चोलास ने क्या किया, सबसे पहले चेरास को हराया, ठीक है। चेरास के बाद इन्होंने पांड्यास, क्योंकि पांड्यास ने अपने आप को परांतक फर्स्ट के टाइम पे इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट कर दिया था। देखो पांड्यास वर इंडिपेंडेंट कब, परांतक फर्स्ट के टाइम पे, है ना। तो दोबारा से राजराज वन ने क्या किया, पांड्यास को हरा दिया, ठीक है। पांड्यास के रूलर कौन थे, अंबर भुजंग। सो ही डिफीटेड, राजराज फर्स्ट डिफीटेड अंबर भुजंग ऑफ पांड्यास। इसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो पहले तो केरला वाला रीजन, ये जो चेराज वाला रीजन है वो एक्वायर कर लिया, फिर पांड्यास की टेरिटरी एक्वायर कर ली। अब इन्होंने अपना फोकस किया मैसूर रीजन पे, ठीक है। मैसूर रीजन में तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, ठीक है, गंगावाड़ी, तड़ीगई पहाड़ी एंड नोलंबा पहाड़ी, ठीक है। इन तीनों रीजन्स को एक्वायर किया, ठीक है। तो मैसूर रीजन जो है, फिर राजराज वन ने फिर मैसूर रीजन एक्वायर किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो अपने बेटे राजेंद्र द फर्स्ट को श्रीलंकन एक्सपीडिशन पे भेजा, श्रीलंका भेजा, ठीक है। श्रीलंका में कौन रूलर थे उस टाइम पे, महिंदा द फिफ्थ, महिंदा द फिफ्थ, ठीक है। ये जो महिंदा फिफ्थ हैं, इन्होंने जब ये सुना कि भाई राजेंद्र फर्स्ट आ रहे हैं अटैक करने के लिए, इन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ दिया। नॉर्थ श्रीलंका से वो कहाँ पे भाग गए, साउथ श्रीलंका की तरफ, ठीक है। नॉर्थ श्रीलंका खाली रह गया और नॉर्थ श्रीलंका किसके हाथ चला गया, इन चोलास के हाथ चला गया, ठीक है। तो महिंदा द फिफ्थ फ्लेड अवे फ्रॉम हिज कंट्री, चोलास अनेक्स्ड नॉर्थ श्रीलंका, ठीक है। तो इसके अलावा इन्होंने वेस्टर्न चालुक्यास जो है उन्हें भी डिफीट किया। सो ही डिफीटेड वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रकूट के बाद डेक्कन में कौन सी पावर स्थापित हुई, वेस्टर्न चालुक्यास की। तो वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी को भी इन्होंने डिफीट किया, ठीक है। एंड कैप्चर्ड द रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब जो है इसको भी कैप्चर कर लिया। अगर आपको रायचूर दोआब के बारे में पता नहीं है तो आप पढ़ो। दोआब एक ऐसा रीजन होता है कि जो दो रिवर्स के बीच में आता है। तो ये जो रायचूर दोआब है कौन सी दो रिवर्स के बीच में आ रहा है वो आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने रायचूर दोआब कैप्चर किया, बनावासी कैप्चर किया, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर तक जितने रीजन्स आते हैं वो सारे इन्होंने एक्वायर कर लिए, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अबाउट राजराज चोला, ठीक है। सो जब यहाँ पे इन्होंने डिफीट कर दिया, अब देखो यहाँ पे किसको डिफीट कर रहे हैं ये लोग, ये वेस्टर्न चालुक्यास को डिफीट कर रहे हैं, ठीक है। किन के बीच में लड़ाई हो रही है यहाँ पे, वेस्टर्न चालुक्यास और चोलास, ठीक है। तो इसमें भी चोलास की जीत हो रही है। तो तब वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है और तुंगभद्रा रिवर जो है वो डिसाइड होती है कि इट विल बी अ बाउंड्री बिटवीन वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास। तुंगभद्रा रिवर वॉज डिसाइडेड टू बी बाउंड्री बिटवीन वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास, ठीक है। अब वेस्टर्न चालुक्यास के ईस्ट में कौन आया, ईस्टर्न चालुक्यास। ईस्टर्न चालुक्यास कहाँ से रूल कर रहे थे, वेंगी से रूल कर रहे थे, ठीक है। ईस्टर्न चालुक्यास कहाँ से रूल कर रहे हैं, वेंगी से रूल कर रहे हैं। तो वेंगी के राजाओं ने भी चोलास की अधीनता को स्वीकार कर लिया एंड द चालुक्यास ऑफ वेंगी वर नाउ मेड फ्यूडेटरीज ऑफ चोलास, ठीक है। तो अब जो वेंगी के राजा हैं वो फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए किसके, चोला के राजाओं के, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। साथ में ही देखो जो चोलास है ना, उन जो राजा है राजराज वन, उन्होंने अपनी जो बेटी है उनकी शादी जो है वो वेंगी के राजा के साथ भी करा दी थी। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पे एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी हुआ था, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल अलायंस के एविडेंसेस भी हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो नेवल एक्सपीडिशन हुआ अगेंस्ट मालदीव्स। तो मालदीव्स तक जो है, मालदीव आइलैंड्स तक इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। अब देखो इतनी सारी टेरिटरीज एक्वायर कर ली, ठीक है। देखो वेस्टर्न चालुक्यास को भी हरा दिया, तो ईस्टर्न चालुक्यास को भी हरा दिया है, ठीक है। श्रीलंकन रूलर को भी हरा दिया है, मालदीव्स को भी हरा दिया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने पांड्यास से टेरिटरी वापस ले ली, चेरास को भी हरा के उनकी टेरिटरी ले ली, ठीक है। मैसूर रीजन जो है वहाँ पे भी इन्होंने रीजन्स को एक्वायर कर लिया। तो इसी वजह से इन्होंने कई सारे टाइटल्स एज्यूम करे लाइक जैन कोंडा, मुमीरी चोला, शिवपद सेकरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, ये याद रखना है किसको मिले हुए हैं, राजराज द फर्स्ट, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैन कोंडा, मुमीरी चोला एंड शिवपद सेकरा। इसके अलावा इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया तांजोर में, ठीक है। तांजोर ये जो थी ये सबसे पहली टेरिटरी थी जो कि वेजलाया ने एक्वायर कर ली थी, ठीक है। किनको हरा के, मुदरियार्स को हरा के। और इसी जो मंदिर है, इस मंदिर को एक और नाम दिया गया है राज राजेश्वरम टेम्पल, ठीक है। तो राजा के नाम पे भी जो मंदिर का नाम पड़ता है राज राजेश्वरम टेम्पल, ठीक है। सो दिस इंफॉर्मेशन वॉज अबाउट राज द फर्स्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट राजेंद्र फर्स्ट हु वॉज द सन ऑफ राज फर्स्ट, ठीक है। राजराज प्रथम के बेटे थे राजेंद्र प्रथम, ठीक है। इनका रूल था 1014 टू 1044 AD तक का, ठीक है। अब देखो
इनके टाइम में क्या हुआ, अब श्रीलंका जो था, देखो राजेंद्र फर्स्ट ही थे जो श्रीलंकन एक्सपीडिशन पे गए थे, ठीक है, अपने पिताजी के समय में। इन्होंने नॉर्थ श्रीलंका को एक्वायर कर लिया था। अब वहीं से इन्होंने अपनी कहानी शुरू की। इन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये जो श्रीलंका है ये पूरा ही एक्वायर कर लूँ, ठीक है। सो होल ऑफ श्रीलंका वॉज मेड पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। तो सबसे पहले जो है उन्होंने पूरा श्रीलंका ही जो है एक्वायर कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने चोला अथॉरिटी को असर्ट किया ओवर चेराज एंड पांड्यास, क्योंकि देखो जब राजेंद्र फर्स्ट आते हैं ना तो कई सारे जो रूलर्स हैं, जो चेराज हैं, पांड्यास हैं, मैसूर रीजन में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को जो है ना अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश करी, ठीक है, कि राजेंद्र फर्स्ट जो है वो हो सकता है वीक रूलर हो, तो वी विल ट्राई टू मेक आवर सेल्स इंडिपेंडेंट अगेन। बट राजेंद्र फर्स्ट जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, तो उन्होंने अगेन अपनी जो अथॉरिटी है वो असर्ट की ओवर चेराज एंड पांड्यास। तो ये बता दिया कि भाई हम भी स्ट्रॉन्ग रूलर हैं और हम ऐसे ही आपको इंडिपेंडेंट होने नहीं देंगे, ठीक है। फिर इन्होंने जो जयसीमा टू है वेस्टर्न चालुक्यन किंग अगेन उनको भी हराया, ठीक है, और तुंगभद्रा को दोबारा से रीअसर्ट कर दिया कि तुंगभद्रा जो है वो बाउंड्री रहेगी बिटवीन चोलाज एंड वेस्टर्न चालुक्यास, ठीक है। फिर इन्होंने अगेन मैट्रिमोनियल अलायंस किए विद चालुक्याज ऑफ वेंगी। तो इनके जो पिताजी थे राज द फर्स्ट, उन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे। अब देखो जब क्या होता है, जब राजेंद्र द फर्स्ट आते हैं और ज़्यादातर रूलर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश की, उसमें से ये एक रीजन ऐसा था जो चालुक्याज ऑफ वेंगी वाला रीजन था, या फिर जिसको हम ईस्टर्न चालुक्याज भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक रीजन ऐसा था जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि इनके ऑलरेडी मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे चोलास के साथ, ठीक है। तो इन्होंने उसी को ही आगे बढ़ाया। इन्होंने भी क्या किया, अपनी जो डॉटर है उसकी शादी करवा दी किन के साथ, चालुक्याज ऑफ वेंगी या फिर ईस्टर्न चालुक्यन किंग के साथ, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल अलायंस देखा गया है यहाँ पे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था इनके टाइम पे, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सपीडिशन टू नॉर्थ इंडिया। तो वो नॉर्थ इंडिया तक पहुँचे। नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे, गंगा रिवर, ठीक है। इन्होंने गंगा रिवर को क्रॉस किया। वहाँ पे इन्होंने महिपाल द फर्स्ट जो पाल रूलर थे उनको डिफीट किया और एक नई सिटी बनवाई गंगईकोंड चोलापुरम के नाम से, ठीक है। यहीं पे जब इन्होंने देखो गंगा को क्रॉस किया था ना, और गंगा के रूलर्स को क्योंकि उन्होंने पराजित कर दिया था, तो वहीं पे इन्होंने एक टाइटल एज्यूम करा था गंगईकोंड चोला, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक सिटी बिल्ड करा दी, ठीक है, गंगईकोंड चोलापुरम के नाम से, गंगईकोंड चोलापुरम के नाम से, ठीक है। और एक बृहदेश्वर टेम्पल भी बिल्ड करवाया। देखो इनके पिताजी ने भी एक बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड करवाया था तांजोर में, इन्होंने भी एक बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड करवाया, और इस टेम्पल को बोलते हैं राजेश्वरम टेम्पल। ये टेम्पल इनके नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, राजेश्वरम। और ये जो इनके पिताजी ने बिल्ड करवाया था उसको हम राजेश्वरम भी बोलते हैं, ठीक है, उनके पिताजी के नाम पे था। अब देखो इसके अलावा इन्होंने एक इरिगेशन टैंक भी बनवाया ऑन द वेस्ट ऑफ गंगईकोंड चोलापुरम। इस सिटी के वेस्ट में एक इरिगेशन टैंक भी बनाया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चोल गंगम, ठीक है। इस इरिगेशन टैंक को क्या बोल रहे हैं, चोल गंगम। इसके अलावा इन्होंने श्री विजय एम्पायर को भी अटैक किया और काफ़ी सारे राजाओं को वहाँ पे अपना फ्यूडेटरी बना लिया, ठीक है। श्री विजय एम्पायर, ये जो श्री विजय एम्पायर ये कहाँ पे है, तो ये है इंडोनेशिया, आज के इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन में। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ इमेज में। सो दिस इज़ द श्री विजया एम्पायर। देखो ये श्री विजया एम्पायर है, ठीक है, जो पूरा इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो रीजन आ जाता है ये सारा, इवन यहाँ पे थाईलैंड, बर्मा, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा, बंगाल के रीजन्स, ठीक है, यहाँ पे चालुक्याज ऑफ वेंगी, वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी, ठीक है, ये सारे पांड्यास, चेरा, चोलास, ये सारी टेरिटरी एक पॉइंट पे किसके हाथ में थी, ये सारी टेरिटरी एक पॉइंट पे चोला एम्पायर के इन्फ्लुएंस में थी, ठीक है। इतना समझ आया ना। तो ये जो रीजन है इसको हम बोल रहे हैं श्री विजयन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एम्पायर रूल कर रहा था, श्री विजयन एम्पायर, ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो यहाँ पे जब इतना कुछ इन्होंने भी एक्वायर कर लिया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो श्रीलंका है, श्रीलंकन एक्सपीडिशन किया, फिर अगेन वेस्टर्न चालुक्यास को भी हराया, ईस्टर्न चालुक्यास के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किए, ठीक है। फिर जो चेराज हैं, पांड्याज हैं, उन पे अपनी जो कंट्रोल है उसको दोबारा से रीअसर्ट किया, है ना। तो श्री विजयन एम्पायर को भी हराया, ठीक है। उनके रूलर्स को भी इन्होंने क्या किया, उनके रूलर्स को भी उन्होंने अपना फ्यूडल लॉर्ड बनाया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी सारे टाइटल एज्यूम किए। फर्स्ट है कड्रम कोंडम, ठीक है। ये जो कड्रम कोंडम है ये क्या है, आफ्टर एनेक्सिंग द कड्रम रीजन ऑफ मलेशिया। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो मलेशियन रीजन है दिस वन, ठीक है, मलेशिया, यहाँ पे एक सिटी है दिस कड्रम नाम की। तो कड्रम ये जो रीजन है इसको भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। किसने, राजेंद्र द फर्स्ट ने अपने अधीन कर लिया था इस रीजन को, कड्रम को, ठीक है।
यहाँ के रूलर को हरा के, और वहाँ से इन्होंने टाइटल एज्यूम किया था कड्रम कोंडम, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ये मुडी कोंडम, गंगई कोंड, पंडित चोलन, ठीक है, ये सारे जो टाइटल्स हैं ये भी इन्होंने एज्यूम किए। ऑलराइट, अब इनके बाद कौन से रूलर आते हैं? राजेंद्र द फर्स्ट के बाद आते हैं कोलोतुंगा फर्स्ट। तो ये कोलोतुंगा फर्स्ट कौन है? ही वॉज द सन ऑफ चोलन प्रिंसेस, ठीक है, एंड ईस्टर्न चालुक्यन किंग, ठीक है। तो ईस्टर्न चालुक्यन किंग एंड चोलन प्रिंसेस, ठीक है, जो राजेंद्र द फर्स्ट की बेटी थी, ठीक है, उनकी शादी जो ईस्टर्न चालुक्यन किंग के साथ करवाई थी, ठीक है, उनके जो सन है ही इज कोलोतुंगा फर्स्ट, ठीक है। अब इनके टाइम में क्या हुआ, देखो ये जो है ना ये वीक रूलर्स हैं, ठीक है। राजेंद्र द फर्स्ट तक स्ट्रॉन्ग रूलर्स हम हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद वीक रूलर्स स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, बाद में धीरे धीरे जो चोला डायनेस्टी है ये डिक्लाइन पे चली जाती है। तो कोलोतुंगा फर्स्ट के टाइम पे जो है श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। जो वेस्टर्न चालुक्यन जो है, वेस्टर्न चालुक्यन रीजन जो है वो ईस्टर्न चालुक्यास, वेंगी के ईस्टर्न चालुक्यास की जो टेरिटरी है वो एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। वेस्टर्न चालुक्य जो है वो तुंगाभद्रा रिवर क्रॉस कर देते हैं, जबकि तुंगाभद्रा रिवर जो है वो एज अ बाउंड्री डिमार्केट हुई थी बिटवीन द वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास, ठीक है। पर वेस्टर्न चालुक्यास जो है वो इन्हीं के टाइम पे, कोलोतुंगा फर्स्ट के टाइम पे वो तुंगाभद्रा रिवर को भी क्रॉस करके रायचूर दोआब जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं, और बाकी जो अदर एरियाज हैं लाइक बनावासी वगैरह वो एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। वेस्टर्न चालुक्यास ऑल्सो ऑक्यूपाइड द मैसूर रीजन, इसके अलावा जो मैसूर रीजन तक वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। इनके टाइम में बस ये एक काम हुआ था कोलोतुंगा फर्स्ट के टाइम पे कि इन्होंने अपनी चाइना के साथ रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने एम्बेसीज सेंड की थी। पर आप जो रेस्ट रूल जो देख रहे हो, वेस्टर्न जो चालुक्य है वो, वेस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी है वो इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है, वो देखने को मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ही वॉज अ वीक रूलर, वो अपनी टेरिटरी उतनी स्ट्रांगली नहीं संभाल पाए जितने कि इनके जो प्रीवियस रूलर्स हमने देखे हैं। फिर इनके बाद आते हैं कोलोतुंगा थर्ड, ठीक है, इनके टाइम पे पांड्यास और चेरास भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं ही इज राजेंद्र द थर्ड। राजेंद्र द थर्ड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस इंपीरियल चोला डायनेस्टी। तो राजेंद्र द थर्ड के टाइम पे क्या होता है, देखो जातवर्मन सुंदर पांड्या, ठीक है, पांड्या रूलर हैं, वो राजेंद्र द थर्ड को डिफीट कर देते हैं, ठीक है, और उनकी सारी जो टेरिटरी है वो एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द चोल डायनेस्टी, ठीक है, इंपीरियल चोल डायनेस्टी। अभी हमें और इन्फॉर्मेशन पढ़नी है विद रिगार्ड्स टू दिस इंपीरियल चोलास। आज हमने सारे राजा जो हैं, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स जो हैं वो इस टाइम पे वो देख लिए, जो भी उनके टाइम पे इंपॉर्टेंट काम हुआ था, या फिर इंपीरियल क्यों हुए, ये इनको इंपीरियल क्यों बोल रहे हैं, तो वो सारा हमने अभी कवर कर लिया है। तो मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। हमने संगम एज के टाइम पे कुछ चोलास के बारे में पढ़ा था, फिर कालभ्रास का रूल आ जाता है, फिर ओरायूर एक छोटी सी टेरिटरी जो है वहाँ से चोलास गवर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एज अ फ्यूडेटरी, किसके फ्यूडेटरी, पल्लवास के फ्यूडेटरी जो है वो उस टेरिटरी को गवर्न करते हैं। उसके बाद 985 एडी से इंपीरियल चोलास की शुरुआत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था तांजोर से कौन, मुतरियार्स रूल कर रहे थे, और इनको किसने हराया था, विजयलया ने हराया था, ठीक है। मुतरियार्स को हरा के जो तांजोर रीजन है उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया था, ठीक है। फिर विजयलया के बाद कौन आते हैं, आदित्य। आदित्य ने जो पल्लवास की टेरिटरी है उसको एक्वायर कर लिया। फिर परांतक आते हैं, परांतक ने पांड्यास की टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, ठीक है, मदुरई को भी एक्वायर कर लिया था। पर इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ, परांतक फर्स्ट के टाइम पे ही जो कृष्णा द थर्ड है, यहाँ पे कौन थे, राष्ट्रकूट्स थे उस टाइम पे, तो राष्ट्रकूट के कृष्णा द थर्ड ने जो है परांतक्स को हरा के इनकी जो टेरिटरी है उसको प्लंडर कर दिया था पूरा। फिर राजराज फर्स्ट आते हैं और उन्होंने दोबारा से यहाँ पे अपना कंट्रोल स्थापित किया, चेरास को भी जो है उन्होंने डिफीट किया था, ठीक है। फिर मैसूर रीजन है जो है, मैसूर रीजन के गंगईवाड़ी, तड़ीगई पहाड़ी, नोलंबा पहाड़ी, ये जो रीजन्स हैं इन्होंने यहाँ पे भी एक्वायर कर लिया। फिर जो वेस्टर्न चालुक्यन टेरिटरी है उसको भी एक्वायर किया था। इसके अलावा ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी जो है इनको भी हरा के इनको जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस इनके साथ स्टार्ट कर देते। और यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यास को हरा के इन्होंने जो एक रिवर है, कौन सी रिवर है, तुंगाभद्रा रिवर। अच्छा, तुंगाभद्रा रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो तुंगाभद्रा रिवर जो है उसको एज अ बाउंड्री डिमार्केट कर दी थी बिटवीन वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास। तो काफ़ी सारे रीजन्स इन्होंने एक्वायर कर लिए। इसके अलावा इन्होंने अपने सन जिसका नाम था कौन, राजेंद्र द थर्ड, उसको श्रीलंकन एक्सपीडिशन पे भेजा था। यहाँ पे महिंदा
फाइव रूल करे थे और महिंद्रा फाइव ने क्या किया था, महिंद्रा फाइव को जब ये पता चला कि भाई राजेंद्र द फर्स्ट आने वाले हैं तो उन्होंने नॉर्थ श्रीलंका से अपने आप को शिफ्ट कर लिया टू साउथ श्रीलंका, ठीक है। और जो नॉर्थ श्रीलंकन वाला पार्ट है ये किसके अधीनता में आ गया, चोला डायनेस्टी के अधीनता में आ गया, ठीक है। फिर राजेंद्र द फर्स्ट आते हैं। राजेंद्र द फर्स्ट ने क्या किया, जो श्रीलंकन पूरा श्रीलंकन एरिया जो है, पूरा श्रीलंकन रीजन जो है वो उसको अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा इन्होंने अगेन जो तुंगभद्रा रिवर है उसको बाउंड्री रीअसर्ट की कि इट विल बी द बाउंड्री बिटवीन वेस्टर्न चालुक्याज एंड चोलास। उसके बाद इन्होंने ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी के साथ अपना मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, ठीक है। फिर इन्होंने अगेन जो पांड्याज हैं या फिर जो पांड्याज चेराज वगैरह हैं उन पे अपनी पावर दोबारा से स्थापित की। जो ये वाले जो रीजन्स हैं, जो मलेशिया इंडोनेशिया वाले जो रीजन्स हैं, यहाँ पे जो एम्पायर था श्रीविजयन एम्पायर, वो भी चोलास के अधीनता में आ जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजेंद्र द फर्स्ट, ठीक है। तो इस वजह से, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, राजेंद्र द फर्स्ट के टाइम पे ही इन्होंने नॉर्थ इंडियन एक्सपीडिशन किया था और यहाँ पे इन्होंने गंगा को क्रॉस करके जो पाल रूलर है महिपाल द फर्स्ट उसको भी हराया था। और ठीक है, वहाँ से इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया था जिसका नाम था गंगई कोंड, ठीक है। फिर इन्होंने सिटी बिल्ड कराई गंगई कोंड चोलापुरम के नाम से, एक इरिगेशन टैंक बनवाया चोल गंगम के नाम से, है ना। काफ़ी सारे टाइटल्स एज्यूम किए थे, ये मैंने आपको बता दिया। फिर वीक रूलर्स देखने को मिलते हैं इस डायनेस्टी में, लाइक कोलोतुंगा फर्स्ट, कोलोतुंगा थर्ड एंड राजेंद्र द थर्ड। राजेंद्र द थर्ड वॉज द लास्ट रूलर, ठीक है। इन्हें किसने हराया था, जातवर्मन सुंदर पांड्या टू ऑफ पांड्यन डायनेस्टी, ठीक है। और कोलोतुंगा फर्स्ट के टाइम पे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या होता है, देखो टेरिटरीज जो है ना वो इनके हाथ से निकलनी शुरू हो जाती है। श्रीलंकन टेरिटरी निकल गई इनके हाथ से, वेस्टर्न चालुक्यास निकल गई इनके हाथ से। कोलोतुंगा थर्ड के टाइम पे तो पांड्याज और चेरा जो है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो इस तरीके से जो चोला डायनेस्टी है उसका हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट लिटरेचर और इम्पॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, डू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।